जो हम 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 16 करेंगे। आज डेट है 11 अगस्त 2021। तो हमारा आज का टॉपिक है तत्व। तो हम क्या पढ़ेंगे? तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्व के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने देखा कि विलेन, कोलाइडल, निलंबन, ये तीनों क्या थे? अशुद्ध थे। और शुद्ध क्या है? तो क्या कोई शुद्ध पदार्थ भी है? अगर है तो कैसे है? तो देखते हैं। कोई शुद्ध पदार्थ भी है। ज्ञान हमारे आसपास बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनका हम शुद्ध रूप में ही उपयोग करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो है तत्व और एक है यौगिक। सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, कार्बन, ये क्या होंगे? तत्व होंगे। और ग्लूकोज और जल क्या होंगे? यौगिक होंगे। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों से विभाजित नहीं किया जा सकता। सामान्यतः इन्हें 3 भागों में बांटा गया है तत्व को। तो तत्व 3 भाग में है, धातु, अधातु और उपधातु। अब इनके गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं कि धातु क्या है, उपधातु क्या है और अधातु क्या है। तो धातु चमकीली और ठोस होती हैं और ये सुचालक होती हैं। ताप और विद्युत की सुचालक, यानी कि विद्युत धारा को प्रभावित होने देती है अपने से। और ये तन्य होती हैं। तन्य यानी कि इन्हें खींचकर तार में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि सोना, तांबा, एल्यूमिनियम। फिर है ये आघातवर्ध्य होती है। आघातवर्ध्य यानी कि इन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। अब ये प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, यानी कि आघात करने पर इन पर आघात करने पर हमें क्या सुनाई देती है? ध्वनि सुनाई देती है। अब उपधातु के बारे में पढ़ते हैं। पहले अधातु पढ़ लेते हैं। अधातु ये चमकीली नहीं होती है। अधातु अधातु की उल्टी होती है। अधातु चमकीली नहीं होती है। ये ताप और विद्युत की कुचालक होती है, यानी कि विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देती। और ये तन्य आघातवर्ध्य भी नहीं होती। तन्य यानी कि इन्हें खींचकर तार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। आघातवर्ध्य भी नहीं होती, यानी कि पीट कर शीट में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और ये ध्वनिपूर्ण भी नहीं होती हैं, यानी कि ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। और सामान्यतः अधातु द्रव तथा गैसीय अवस्था में पाई जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? अधातु हैं। अब उपधातु तो वह तत्व जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। जो धातु और उपधातु इन दोनों के बीच के गुणों को दर्शाते हैं। तो इसमें देखते हैं उपधातु के उदाहरण क्या हो जाएंगे? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये हो जाएंगे उपधातु के गुण। उपधातु के उदाहरण। अब यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, तत्व किसे कहते हैं? मिश्रण से किस प्रकार अलग है? तो इसका आंसर कहते हैं, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, वह रासायनिक तत्व या केवल तत्व ऐसे अनशुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणुओं से बने होते हैं, या जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिसके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से ही मिलकर बने हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा सिलिकॉन आदि कुछ तत्व हैं। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, खाना पकाने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। यहाँ एल्यूमिनियम के कौन से गुण का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम के गुणों का प्रयोग अच्छी तापीय चालकता के लिए, अच्छी विद्युत चालकता के लिए, उच्च गलनांक के लिए और लचीलापन के लिए। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, क्या कोयला यानी कि कार्बन का प्रयोग घरों में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए किया जा सकता है? समझाइए। तो कार्बन का उपयोग घर में प्रयुक्त होने वाली तारों के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तार, ये क्या है? एक अधातु है और इसे खींचकर तार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि तन्य नहीं होती। तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन है, आघातवर्ध्य और तन्यता को परिभाषित कीजिए। तो आघातवर्ध्य वह धातु जिनको पीटकर शीट में परिवर्तित कर दिया जाए उसे आघातवर्ध्य कहते हैं, और वह धातु जिनको खींचकर तार में परिवर्तित कर दिया जाए उन्हें तन्य कहते हैं। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। तो आज की वर्कशीट होगी कंप्लीट।